उसमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई थी पार्टिकल की, और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। कल जो हमने किया था ना उसका क्वेश्चन नंबर 11 है ये। कल जो हमने किया था ना उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्या है ये है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। फाइंड, हमें निकालना है पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये तीन चीज हमें निकालनी है। कहां पर? एट t इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेकेंड्स पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने आप लोगों को कल दिए थे ना, जो कल दिए थे उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को देखो एक बार। कुछ भी करने से पहले क्वेश्चन को देखो और मीनिंग समझो। हमें दिया है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, दिस इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और पोजीशन टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करती है ये दिया हुआ है। क्लियर? बेटा एक बार सभी अपने अपने ऑडियो ऑफ कर लो। अच्छा, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? किसी का बेटा ऑडियो ऑन है, अपना ऑडियो ऑफ कर लो। ठीक है, सो दिस इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और पोजीशन किसके अकॉर्डिंग दी हुई है? टाइम के अकॉर्डिंग दी हुई है। पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन समझ में आया कि एक तरफ पोजीशन है, पोजीशन मतलब अब यहां है, कुछ समय के बाद वहां होंगे, कुछ समय के बाद और आगे चले जाएंगे। तो हमारी पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड करती है। ठीक है, इस तरीके से टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? ठीक है, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि पोजीशन टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, ऐसे डिपेंड कर रही है। और हमें निकालनी है पोजीशन ही निकालनी है। तो पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन हो जाएगी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में हम लोग क्या करेंगे, 2 t की जगह हम लोग पुट करेंगे 2, और यहां पर भी 2, फिर यहां पर भी 2, और यहां पर टाइम की जगह हमने 2 पुट कर दिया। तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 2, यानी 16 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 2, ये बना 4 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि 10 मीटर्स। आंसर आया 10 मीटर। ये तो इजी था ना, इसमें मतलब हमने डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी निकालनी है। अगला काम क्या करना हम लोगों को? अगला काम हम लोगों को करना है वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अगला काम हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर यूज होगा हमारे डिफरेंशिएशन का, यहां पर यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के साथ हमारी पोजीशन कैसे चेंज होती है ये हम निकालेंगे। अब हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। पहला स्टेप तो आप कर लोगे। पहला स्टेप क्या होगा डिफरेंशिएट करने का? देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6t स्क्वायर। ठीक है, 6t स्क्वायर कैसे किया? हमने यही वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर y है x रेज्ड पावर n, तो dy by dx होगा n x रेज्ड पावर n माइनस 1। ठीक है, इस टेक्निक से। सो 6t स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, माइनस 6t, और ये टर्म क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम 2, एंड दिस विल बिकम 0, दिस टर्म विल बिकम 0। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी। लेकिन कहा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये स्टेप क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में हम t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, बस हो जाएगा। सो 6 2 का स्क्वायर 6 2 प्लस 2, सो दिस विल बी 4 6 24 12 प्लस 2,
दिस विल बिकम 12 प्लस 2 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर, इजी। हमने अब डिफरेंशिएशन का यूज किया है। एक और चीज इसके अंदर ध्यान से सुनो, ऐसे भी पूछ सकते हैं फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। सर यस, तो मैं क्या कह रहा था, अगर हमें कहा जाए इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, सुन रहे ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होती है? इनिशियल वेलोसिटी किस समय होती है? एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। समझ गए? तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी हो तो t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा? देखो, सो इनिशियल वेलोसिटी हमारी होगी, इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पुट करने पर मिलेगी। सो u होगी इनिशियल वेलोसिटी, v t इज इक्वल टू 0 पर, एंड दैट विल बी, पुट करो 0, सो दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें पुट कर देंगे, सो आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड है एक्सेलरेशन निकालो। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है dv बाई dt, यानी जो हमें वेलोसिटी मिली है ना उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो वेलोसिटी क्या मिली थी हमें? वेलोसिटी मिली थी, v था 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। दिस इज रिलेशन फॉर वेलोसिटी, जो अभी अभी हमने पहली बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करके निकाली। हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होगी? डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो हमें मिलेगा 12t माइनस 6 प्लस 0। और क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2, ये कहा है ना, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 6, दैट इज 24 माइनस 6 यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट के साथ 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ओके, और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ उठा करके पूछ सकते हो, कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट देन विल मूव फॉरवर्ड, हम आगे चलेंगे अगर ये सारी चीज क्लियर है तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 13, जो हमने कर लिया ना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, थीटा इज इक्वल टू, तुम्हें दिया था थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 20, टी स्क्वायर बाई 20 प्लस टी बाई 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। और तुमसे क्या कहा है? तुमसे कहा है कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू, कौन सा टाइम दिया हुआ है? एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, हमें तो वेलोसिटी पता है, एंगुलर वेलोसिटी तो हमें पता ही नहीं है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जब हमें पोजीशन दी गई थी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या आया था? वेलोसिटी। एंगल दिया हुआ है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो जैसे एज वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और एक्सेलरेशन, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस कॉल्ड ओमेगा, ओमेगा w है ना, ओमेगा, दैट इज d थीटा बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। सो डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा?
हमें मिलेगा 2t/20, डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस t का डिफरेंशिएशन 1/5। हमसे कहा है 4 सेकेंड्स पर, सो t इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा, पुट कर दो 2 इंटू 4/20 प्लस 1/5, यानी क्या मिला, ये मिला 4/10 यानी 2/5, ठीक है, प्लस 1/5 यानी कि 3/5, और यूनिट क्या बनेगी, यूनिट क्या होगी, एंगल अपॉन टाइम। एंगल मतलब रेडियन ऑन टाइम, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो डिफरेंशिएशन का यूज देखा हम लोगों ने, ठीक है, हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली। एंगुलर वेलोसिटी हम जाके पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के एंड में, और फिर पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। देखो अभी हमने पढ़ लिया, ये समझ गए। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर हमें एक बार समझ में आ गया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तुम लोग मैथमेटिकल टूल्स के साथ साथ पूरी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पूरी फिजिक्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अगर ये नोट कर लिया तो मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, तुम्हें कुछ एरिया दिया हुआ है। एरिया, एरिया का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू 5t² प्लस 4t प्लस 8, ठीक है। तुम्हें क्या लिखना है, कैलकुलेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया at t is equal to 4 seconds। तुम्हें t is equal to 4 seconds पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है टाइम के साथ, ठीक है। एरिया बढ़ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आगे बढ़ने से पहले अगर सचमुच में तुम्हें फील लेनी है ना, समझ में आना है, बिल्कुल अंदर दिमाग के अंदर सेटल होना ना ये बात, तो तुम्हें पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। सुपरफिशियली नहीं करना, ऊपर ऊपर से नहीं करना, हम लोग को इन डेप्थ गहराई से करना है। और तुम गहराई से करोगे, सोच सोच के करोगे, समझ समझ के करोगे, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब हम रटते हैं ना, हमारे दिमाग पे बोझ बढ़ जाता है, और जब हम समझते हैं ना, तो हम कभी भी उस प्रॉब्लम को बड़े आराम से कर लेते हैं। हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। याद रखना मतलब बोझ होना, और समझ में आना मतलब रिलैक्स होना। तो रिलैक्स होकर करना है। तो क्या दिया हुआ है, एरिया और टाइम के बीच में फॉर्मूला दे रखा है, मतलब एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये मतलब इसका। एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। तो हम कहेंगे एरिया इज फंक्शन ऑफ टाइम। और हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी तुम्हें निकालना है dA/dt निकालना है। ये तो डिफरेंशिएशन है और तुमने कर भी ली होगी। सो आंसर आएगा 10t + 4, ये 0 हो जाएगा, और आंसर आएगा 4 सेकेंड्स पर 40 + 4 यानी 44 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है ना, एरिया अपॉन टाइम, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये यूनिट होगी इसकी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ काम का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तुम्हें दिया हुआ है x = 2 + 5t + 7t², ठीक है। और तुम्हें निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड u, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तुम्हें निकालनी है वेलोसिटी एट, करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारे पास है, करना शुरू कर दो। 4 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकेंड्स, और फिर निकालनी है डिस्प्लेसमेंट एट t = 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर में 15 दिया हुआ है कि पोजीशन इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है आर इज एम्पलीट्यूड, आर है एम्पलीट्यूड, ओके, आर है एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, टी इज टाइम, टी इज टाइम, एंड वाई इज पोजीशन, y is position of the particle, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये काम करना लोगों, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है। अगर सच पूछो तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है, आखिरी यूनिट का, समझ गए। अब तुम देख रहे हो पूरी फिजिक्स में हम यही सब करने वाले हैं, इसलिए ये वाला टॉपिक अच्छे से आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है, गारंटीड है। सो पोजीशन दी हुई है हमें पार्टिकल की, और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। साइन के आगे क्या होता है, साइन के आगे जो कुछ भी होता है ना उसका आर्ग्यूमेंट कहलाता है। दिस इज आर्ग्यूमेंट, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो हमें निकालनी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी होगा डी वी डी व्हाट इज वाई बाई डी टी, ओके। डिफरेंशिएट करेंगे, आर क्या है, आर इज एम्पलीट्यूड, आर क्या है, एम्पलीट्यूड है, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, अच्छा पहले एम्पलीट्यूड समझाएं। एम्पलीट्यूड होता है, देखो अगर कोई वेव है, दिस इज सम वेव, कोई वेव है, तो इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। कोई वेव है, वो मैक्सिमम अपने मीन पोजीशन से, मतलब अपनी स्ट्रेट लाइन से, इस स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम आर तक जाती है, ऊपर नीचे भी आर तक जाती है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, समझ गए, क्लियर। जैसे किसी रस्सी को तुम ऐसे हिलाओगे तो मैक्सिमम कहां तक जा रही है वो, दैट इज एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से। दिस इज, ये वाला जो लाइन है ना, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है। घबरा तो नहीं रहे हो ना, एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मान लो तुम झूला झूल रहे हो ना, तुम झूला झूल रहे हो और तुम अपनी मीन पोजीशन से, रुकी हुई पोजीशन से दूर, कितनी दूर तक जा सकते हो, ठीक है। अगर उसको मेजर करेंगे ना, वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ओके। सो दिस इज एम्पलीट्यूड। तो वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज फिक्स्ड, इसलिए हमें इसे डिफरेंशिएट नहीं करना, हमें केवल इसको डिफरेंशिएट करना है। सो आर की चिंता नहीं करनी, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, क्लियर। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, हमें दो ही डिफरेंशिएशन याद रखने हैं, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है, दो याद रखो हमेशा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन, ओके। सो कॉस आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखो। ये तो साइन को डिफरेंशिएट करके मिल गया, अब आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या है, ओमेगा टी माइनस थीटा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वो है कांस्टेंट, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ टाइम को करेंगे। एंगल भी चेंज नहीं हो रहा, एंगल क्या है, ये मतलब मीन स्टार्टिंग पोजीशन का एंगल है। सो दिस विल बी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, सिर्फ ओमेगा मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, ऐसे तो करते हैं लोग डिफरेंशिएट, है ना। सो डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा ओमेगा। सो क्या मिला हमें, v मिला r cos, बल्कि ऐसे लिखो ओमेगा r cos ओमेगा t माइनस थीटा, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज द आंसर। फिर कहा है, फिर निकालो एक्सेलरेशन, निकालो एक्सेलरेशन निकालनी है।
एक्सेलरेशन होगी dv/dt। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने वाली चीज वो होती हैं जो वेरिएबल होती हैं, जो कांस्टेंट नहीं होती। ये भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिर्फ इसको करेंगे, सो ओमेगा r। अब cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो माइनस साइन ओमेगा t माइनस थीटा। काम हो गया पूरा? कुछ रह गया? हाँ, आर्ग्यूमेंट को भी डिफरेंशिएट करेंगे, आर्ग्यूमेंट भी डिफरेंशिएट होती है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? फिर से ओमेगा मिलेगा। तो हमें मिला, क्या मिला? ओमेगा 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 स्क्वायर r माइनस बाहर आ गया साइन ओमेगा t माइनस थीटा। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन ओमेगा t माइनस थीटा। लेकिन देखो ध्यान से, ये हमारा आंसर आ गया। वैसे दिस हमारा आंसर, ये हमारी एक्सेलरेशन है, लेकिन इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। देखो r साइन ओमेगा t माइनस थीटा क्या है? y। r साइन ओमेगा t माइनस थीटा इज y, सो r साइन ओमेगा t माइनस थीटा इज, दिस होल थिंग इज y, सो हम लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर y। ये हमारा प्रॉपर आंसर आ गया। क्लियर? माइनस ओमेगा स्क्वायर y। क्लियर है? ओके। हम लोगों को डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल्स नहीं चाहिए, हम लोगों को डिफरेंशिएशन के 2-3 रूल से काम चल जाएगा। पहला वाला रूल देखो, एक तो ये वाला है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? dy/dx इज इक्वल टू nx⁻n-1। ठीक है, क्लियर? अगर पोजीशन होती और टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिल जाती। इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, फिर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, ये निकाल सकते हो। दूसरी रिलेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, y इज इक्वल टू साइन थीटा वाली, तो dy/d थीटा। देखो d थीटा, अगर थीटा है तो dy/d थीटा cos थीटा, ये पता होना चाहिए। और अगर y इज इक्वल टू cos थीटा है तो dy/d थीटा बन जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर आपको ये 3 डिफरेंशिएशन के रूल्स पता हैं और इनका मीनिंग पता है कि मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, जीरो कब होगा, इनिशियल क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, तो आपको और इससे आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें और बीच में आएंगी, उनको हम लोग रेफर करके फॉर्मूले बुक से या टेबल से देख करके कर सकते हैं, लेकिन ये तो मस्ट हैं। ये 3 फॉर्मूले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इनका ही हम बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो आज हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करे। कल हम लोग इससे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, मतलब मंडे को, एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाला टॉपिक करेंगे हम लोग, समझ रहे हो? तुम ये मत सोचो कि हम लोग मैथमेटिकल रूल्स में पढ़े हैं, ऐसा मत सोचो कि हम मैथमेटिकल रूल्स कर रहे हैं क्या सर। नहीं बेटा, हम पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लास्ट यूनिट तक पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें बता दिया ना कि हम लोग पूरी लास्ट यूनिट तक इकट्ठा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और जब हम उनको पढ़ेंगे ना बारी बारी से, तो तुम्हें ऐसा लगेगा सर ये तो बहुत ईजी है, सर कुछ और कराओ। ठीक है, क्लियर? तो कल हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, मतलब मंडे को। ओके, सो बाय फॉर नाउ, सी यू।